बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं। जिस तरह हमने नाइन्थ क्लास में ना मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे कि उसमें हमारे पास थी 2 by 2 मैट्रिक्स। उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे कि उसकी मेन डायगोनल के एलिमेंट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक्स थी 2 by 2 की। अब यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स है 3 by 3 की। तो यहाँ पे आपने इसका एक अलग से रूल है, इसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। इसका पार्ट 1 है कि जी डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 और 2। अब ये आपके पास मैट्रिक्स है जिसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये है कि आपने ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना 5, इसको आपने बाहर रखना है। ठीक है। अब इसके वाली रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। यानी इस 5 के सामने वाला जो कॉलम है और उस 5 के सामने वाली जो रो है ये आपने छोड़ देनी है। तो ये और ये जब आपने छोड़ दिया तो आपके पास बन जाएगा -1 -3 1 और 2। -1 -3 1 और 2। सिमिलरली ये माइनस जो है ये फार्मूले वाला है। अब ये -2 बाहर आ गए। अब -2 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम ये आपने छोड़ देना है। पहले 5 आया फिर -2, यानी -2 के सामने वाला ये कॉलम और -2 के सामने वाला ये रो आपने छोड़ देनी है। जब सामने वाला रो कॉलम छोड़ दे तो आपके पास रहेगा 3 -3 -2 और 2। 3 -3 -2 और 2। अगला आपके पास आ गया -4। अब -4 के सामने वाले रो और कॉलम छोड़ दिए तो आपके पास आ गया 3 -1 -2 और 1। तो ये आपके पास आ गया 3 -1 -2 और 1। यानी कि मेथड ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 5 को बाहर रखना है। 5 के सामने वाली रो और कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो आपके पास 2 by 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी -1 -3 1 और 2। और -2 को आपने बाहर रखना है, माइनस फार्मूले वाला -2 आपने बाहर रखना है। ये वाली रो कॉलम छोड़ देना है, 3 -3 -2 2। ठीक है। -4 बाहर आएगा, -4 के सामने वाली रो और कॉलम को छोड़ देना है, ये 3 -1 -2 और 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 5 बाहर वैसे ही रहेगा। अब जिस तरह से आप इसको 9th क्लास में करके आए हैं, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2। एक माइनस होता है फार्मूले वाला, 3 को 1 से किया -3 आ गया। तो ये आ गया एक माइनस फार्मूले वाला, तो ये आ गया +3। ठीक है। माइनस इंटू माइनस +2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, -2 इंटू -3 -6, एक माइनस फार्मूला वाला, -2 -3 +6 आ गया। एक माइनस फार्मूला वाला तो ये आ गया -6। अब ये -4 वैसे को वैसे आ गया, 3 को 1 से किया 3 1 तो 3, -2 को -1 से किया +2 आ गया। माइनस फार्मूला वाला तो ये आ गया -2। ठीक है। तो 3 -2 आपके पास आ गया 1, तो 5 इंटू 1। अब 6 -6 0, तो 2 इंटू 0। 3 -2 तो आ गया 1, तो 4 इंटू 1। अब ये तो 0 आ गया, तो 5 -4 आपके पास आ गया 1। ये आपके पास है जिसका फर्स्ट पार्ट। तो ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब इसको रो के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपके पास है 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 और -2। अब इसका भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने 5 को बाहर रखना है। 5 के सामने वाली रो 5 के सामने वाला कॉलम छोड़ देना है, ये बन जाएगा -1 1 1 -2। -2 माइनस फार्मूला वाला ये 2 आ गया। अब आप इसको फर्स्ट रो के राउंड एक्सपेंड कर रहे हैं, ये वाली रोज है और ये वाले कॉलम है। ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा जी, 2 को बाहर रखा माइनस फार्मूला वाला। ठीक है। अब 2 के सामने वाला ये कॉलम और ये वाली रो आपने छोड़ दी, तो ये आ गया 3 1 -2 और -2। अब -3 आपने बाहर रखा, -2 3 के सामने वाली रो कॉलम छोड़ दिया, तो 3 -1 -2 और 1। ठीक है। तो 2 -1 1, तो 5 इंटू 1। इस तरह 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू 1 -2, एक माइनस फार्मूला वाला तो आएगा +2। -3 इंटू 3 इंटू 1 3, -1 इंटू -2 आपके पास हो गया +2, तो एक माइनस फार्मूला तो आएगा -2। 5 इंटू 1 -4 इंटू -2 +8 -3। 5 +3 8 आपके पास हो गया 13, -3 आपके पास हो गया 10। तो ये इस तरह से आपने इसको, चाहे आप इसको रो के राउंड एक्सपेंड करें चाहे कॉलम के राउंड कर दें, तो आपके पास ये वाला इस तरह से आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब आपने पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें आपने विदाउट विद एक्सपेंशन किए हैं। अब आपने विदाउट एक्सपेंशन करना है। ठीक है। यानी अब आपने इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना है या फिर आपने कॉलम ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना है।
तो विदाउट एक्सपेंशन शो दैट 6 7 8 3 4 5 2 3 4 इज इक्वल टू 0। यानी आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास इसका डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के इक्वल है, लेकिन आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, आपने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं। ऑपरेशन किस तरह लगा सकते हैं कि आप किसी दो रोज को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या इसी तरह किसी दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज इक्वल आ जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, या अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में कोई एक रो सारी की सारी जीरो हो जाए तो आपके पास वो भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं 7 में से 6 को माइनस करूं तो 1 आता है, 4 में से 3 को माइनस करूं तो 1 आता है, 3 में से 2 को माइनस करूं तो 1 आता है, और 8 में से 7 को माइनस करूं तो 1 आता है, 5 में से 4 को माइनस करूं तो 1 आता है, 4 में से 3 को माइनस करूं तो 1 आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से C2 माइनस C1 कर दिया। यानी ये आपके पास है कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। मैंने इसको कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी C2 माइनस C1 कर दिया, C2 माइनस C1 यानी इस कॉलम में से इसको माइनस कर दिया। ऑपरेशन अप्लाई यहाँ पे हो रहा है, तो 7 माइनस 6 ये 1 आ गया, 4 माइनस 3 ये 1 आ गया, 3 माइनस 2 ये 1 आ गया। सिमिलर ऑपरेशन आपने अप्लाई किया C3 माइनस C2, ये वाला C3 है, ये वाला C2 है। 8 माइनस 7 आपके पास 1 आ गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया। तो आपके पास जब भी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो वो आपके पास डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये विदाउट एक्सपेंशन जीरो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन टू है इसका, 2 3 माइनस 1 1 1 0 2 माइनस 3 5। ठीक है, इक्वल टू ये भी जीरो प्रूफ करना है आपने। अब आपने क्या करना है, सिमिलर करना है आपने कि अब आपको 2 में से 3 को माइनस करें तो माइनस 1 आता है, 1 में से 1 को माइनस करें तो 0 आता है, 2 में से माइनस 3 करें तो ये 5 आता है। यानी C1 और C3 5 बन जाते हैं अगर आप इसमें से इसको माइनस करें। तो आपने क्या किया, C1 माइनस C2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस इंटू माइनस 3 5। तो आपके पास ये वाला C1 और C3 इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो आपके पास डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाए। इसी तरह से आपने क्वेश्चन टू के ये जो जितने पार्ट्स हैं आपके स्मार्ट क्लास में, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।